प्यार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आपां गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी विच 22 वारां विचों जिहड़ियां 9 धुनी वालियां वारां ने उन्हां दी विचार साझी करते आ रहे हैं। आदि काल तो लेके अज तक दो चीज़ों का संसार विच झगड़ा भी है, एक भरम का, दूजा धर्म का। मनुख की जिहड़ी भावना है वो भरम नाल बहुत जल्दी जुड़ता है, धर्म नाल बहुत औखा जुड़ता है। भरम जिहड़ा वो कूड़ हुंदा है, सच नहीं हुंदा। इस गल करके भरम तो मनुख प्रभावित भी बहुत होता है, क्योंकि कूड़ मिठा बहुत है, कूड़ मिठा, कूड़ माखियों, कूड़ डोबे कूड़, उहदे तो प्रभावित हो जाता है। वो जिहड़ी भरम की दुनिया में पै के मनुख भटकना में पै जाता है, फिर उन्होंने सच्चाई ते उन्होंने असलियत दिखानी पैंदी है। 22 वारां दे विचों आशा की वार है जिहड़ी कोई कैसी लड़ाई का जिक्र है। एक पासे भरम ने, दूजे पासे सच्चा धर्म है। तुसी हरेक श्लोक विच, हरेक पौड़ी विच एक करीब करीब लभ लोगे, दो चीज़ों का जिक्र बराबर बराबर चलेगा। किते भरमी लोगों का, किते भरम का जिक्र होगा। मैं ये गल भी कह देनी चाहना, संगत विच साडी बदकिस्मती है जो साडा होर तरह का अमृत वेला बना दिता गया। साडा तो अमृत वेला एक एडा खाड़कू सी। लोगों को यह गल कहनी भी माथे टिक्का तेड़ धोती कखाई, हाथ शूरी जगत कसाई, नील वस्त्र पैर होवे प्रवान, मलेश ठान ले पूजे प्राण, अपाख्या का पुठा बकरा खाना, चौके ऊपर किसे न जाना। कुछ सारे पखंड नजर किए हुए, सारे नशर किए हुए, एक एक गल स्पष्ट की हुई है। जे मुहाका घर मुख है, घर मुख पितरी दे, अगे वस्त सियाणिया पितरी जोड़ करे, बटिया हाथ दलाल के मुस्की ए करे, नानक अगे सो मिले जे खट्टे काले दे। किते खाड़कू सुभाਅ दा अमृत वेला सी साडा, पर हुण असीं इहनूं समझ ले भी बहुत शांत चित हो के बैठ जाना, शायद यही अमृत वेला। आशा की वार दा जिहड़ा वक्त है ना, वो अमृत वेले है। अमृत वेले सूरज की टिक्की चढ़न सार ये समाप्त हो जाती है। ये मेरी आदर्श है। हुण इस आशा की वार नूं कली एक वार है जिहड़ी साडे नितनेम दा अंग है, जिहड़ी साडे नितनेम दा अंग है। सोदर आरती गावीए अमृत वेले जाप उचारा। ये गुरु जी के वेले तो ही शुरुआत हो गई सी कपी पानी नाल अपने जीवन की साँझ जोड़ना। 22 वारां विचों केवल इक्को ही वार क्यों है? नहीं तो हर रोज एक वार गाई जाए तो 22 दिनां च नवीं वारां संगत नूं किड्डी नेड़ता बने, पर नहीं, इक्को ही वार क्यों गाई जाती है बार बार? क्योंकि जितने भी मनुख के भरम ने उन्हां विचों बांह पकड़ के कढ के गुरु जी धर्म दे नाल जोड़दे ने। इहो ही वार है जिहड़ी बहुते भरमां दा खंडन करदी। जिस मसले लिए आपां जुड़दे हां रोज उहदी शुरुआत करो। इहदा जिहड़ा हेडिंग है वो गुरु अर्जन पातशाह, जितने भी हेडिंग ने गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज ने बख्शिश की हुई। हुण इस वार दा जिहड़ा हेडिंग है वो है पार श्लोकां नाल। श्लोक भी महले पहले के लिखे। हुण जिहड़ी आ गल है ना, ये विद्वान मानते ने भी श्लोक भी महले पहले के लिखे। ये गुरु नानक साहब जी ने हो सकता है नाल ही पौड़ियां के श्लोक लिखे होण,
ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਕੀ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 108 ਭਜਨ ਨੇ, 24 ਸ਼ੰਕ ਨੇ, 24 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 48, और 60 श्लोक ने। 45 श्लोक गुरु नानक साहब जी दे ने, 15 श्लोक धन गुरु अंगद साहब महाराज जी दे ने। ये भी गल चेते रखने वाली है, आसा की वार दी ही 21वीं पौड़ी नूं सुन के बाबा लैणा जी गुरु चरणों विच आए सन ते गुरु अंगद साहब महाराज जी बन गए सन। आसा की वार दी ही पौड़ी है जिन्हें ब्रह्मदास के अंदरों हंकार लाता सिवाय उस विद्या का। पढ़ पढ़ गड्डी लगी है, पढ़ पढ़ करिए साध, इस आशा की वारदात ही पावन बचन सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂ तो इस वादे नाल ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ, नहीं तो ਇਹ ਹੈਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰਾ नहीं उतरता, क्योंकि वार ਵਿੱਚ 15 ਸ਼ਲੋਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ। फिर ये हैडिंग किवें हो गया, ये सरलेख किवें हो गया भी श्लोक भी महले पहले के लिखे। ਇਹਦਾ अर्थ है भी पहला ये श्लोक लिखे होंगे, बाद विच इस नूं विचार के गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ महाराज जी ਦੇ श्लोक भी दर्ज ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਟੁੰਡੇ ਅਸ ਰਾਜੇ ਕੀ ਧੁਨੀ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਾਰੰਗ। ਸਾਰੰਗ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਕਈ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਰੰਗ ਨੇ ਵੀ अपने जीवन काल विच एक शादी वडेरी उम्र विच करवा ली। बाकी रानियां विचों भी दो पुत्र का जिक्र आया, एक का नाम शरदूल आया, दूजे का नाम सुल्तान आया। ये दूजियां रानियां विचों सन ते ये भी उस वेले राजे दे नाल रहिंदे सन। कुदरती भाना वरतिया भी जदों राजे ने एक शादी जिहड़ी है वो अपनी वडेरी उम्र विच करवाई तो उस रानी का जिहड़ा झुका है, एक राजे का पुत्र है असराज, तीन पुत्र ने, मैं कहना भुल गया माफ करिए। एक पुत्र है, मैं फिर दोबारा दोहरा दिया, एक पुत्र का नाम है सुल्तान, एक पुत्र का नाम है जिहड़ा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध सी सरदूल, ते तीजे पुत्र का नाम है उस वेले आसराज। आसराज जिहड़ा वो धार्मिक वृत्ति का बंदा है, पर इहदे नाल ही जिहड़ी राजे ने वडेरी उम्र विच शादी करवाई उस रानी के तो हजे औलाद कोई नहीं सी, क्योंकि उम्र छोटी है। पर सियाणे कहंदे ने भी हाण नूं हाण प्यारा हुंदा है। उहदा मन विकारी वाले पासे तुर गया। हुण वो अपने ही उस सारंग राजे के छोटे पुत्र अस राजे दे उत्ते अपनी भावना गलत रख बैठी। वक्त पाके समा पाके उन्हें अस राजे नूं अपनी मन की भावना भी दसी। मेरे मन विच तेरे बारे दे विच एक गलत भावना है। अस राजे नूं पता लगा, उहदे पुत्र नूं पता लगा, सारंग दे पुत्र नूं। उहने हाथ जोड़े एक वचन कीता भी तूं जिहो जी मेरी मां है उही जी तू मां है। आखिर के तू राजे की रानी है ते राजा मेरा बाप है, तेरे नाल मेरा रिश्ता है। वो जिहड़ा एक प्यो एक मां के पुत वाला रिश्ता है। जदों उस रानी ने देखा भी मेरी पूर्ति नहीं हुई, मेरी गल ने मनी नहीं है, उन्हें सोचा मैनू बदनाम करेगा,
ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ अपना हुलिया इहो जिहा बनाया कि राजे अगे शिकायत की। महला विच सोग वरत गया, एक किड्डा नर्थ हो गया। एक पुत ने अपनी मां नूं गलत हथ पा लिया। राजे नूं बड़ा क्रोध होया, सारंग नूं बड़ा गुस्सा आया भई मेरा पुत हो के किहो जी हरकत की, इहनूं पता नहीं सी मेरी मां है। उहने उस वेले अस राजे की एक भी गल ना सुनी, एक भी गल ना सुनी। एक हुक्म किया भी इहनूं किसी ना किसी तरीके मार के वढ के खत्म करके जी जिंदगी की कहानी खत्म कर दे। वजीर बड़ा सियाना सी, उन्हें उस वेले सारंग राजे को समझाया भी जे तू अपने दरबार में या अपने राज में सजा देगा ना, तेरी बदनामी बड़ी होगी। राजा सी, पुत जवान सी, गलती कर बैठा है। मैं नहीं कहता भी ठीक है या गलत है, पर तेनों ये जरूर करना चाहिए, तेनों सोचना जरूर चाहिए। तू एक काम कर, इहदी गलती नूं अपने राज विच इहनूं सजा ना दे, इहनूं अपने राज विच सजा ना दे। इहनूं आपां जलाद भेज देने, कुछ बंदे भेज देने, बाहर जाके इहनूं सजा दे देणगे। ते वो राजा कहण लग्या भी मेरियां अखां तो परोखे इहनूं सजा देओगे, ते मैनूं की सबूत है भी इहनूं सजा दित्ती, मैनूं की पता लगेगा भी इहनूं सजा दित्ती। वो कहण लगे इहदा इलाज है साडे कोल। कहण लगे की है? कहण लगे एक अंग कट के, भावें लत्त भावें बांह, कोई ना कोई अंग कट के तेरे दरबार विच पेश करांगे भई आ देखो इस बंदे दा खात्मा कीता है। सारंग नूं इह गल चंगी लगी। सारंग ने कुछ जलाद भेज के ते नाल उस असराज नूं भेज के जंगलां विच भेज दिता भी इहनूं खत्म करके आउणा। हुण जिहड़ा वजीर सी वो बड़ा सियाणा सी, ते उहने उस वेले उन्हें जलादां नूं एक गल आखी भी देखो इस गल च कोई दोरामा नहीं, राजा इस वेले गल असलियत नूं समझ नहीं पा रहा। उहदे उत्ते राणी दा प्रभाव है, विकारी प्रभाव है, पर यह असलियत नहीं है। अस राजा इहो जिहा नहीं है, वो तो बहुत चंगा नेक जवान पुत है, इंसान है। इहनूं अपनी जिंदगी ते छड्ड दिओ, अपने भागां ते छड्ड दिओ, जो होएगी इहदे नाल ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੇਗੀ। पर ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਦਾ ਕੇਵਲ ਹੱਥ ਵੱਢ ਲਿਆਇਓ, ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਓ ਨਾ। ਜਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਔਖਾ ਸੀ पर फिर भी करना तो पैना सी, जान नालों तो सवला सी ना। उन्होंने रख गंडासा राजे का, वो अस राजे का गुट कोलों हाथ वढ़ लिया, हाथ वढ़ के लिया के राजे के दरबार पेश किया। राजे ने अपने पुत्र की इस करतूत उत्ते दो अथरू भी बहाए, पर फिर भी उहदे मन में इतना क्रोध है भी इहने कर्म बहुत दूषित किया है, गलत काम किया है। दरबार विच गल खत्म हो गई, समा पाके गल खत्म हो गई। हुण जिहड़ा वस राजा है उहदा हाथ वड्डिया होया, ओहनूं कई विद्वान लिखते ने भी खूह विच सिट दित्ता, ते पर हाथ वड्डिया होया, खूह विच पानी थोड़ा सी ते ओह नहीं डुबिया, ते हाथ वड्डिया होया। तकलीफ है, रात नूं ऊपर ला रही है, रात नूं रो रही है। अचानक एक व्यापारियां दा, एक सौदागरां दा काफिला उत्थों दी लंघिया, ते उन्हां ने ये दुख भरी आवाज सुन के, जंगल दा वक्त है, इहो जी सुनसान थां है, इत्थे कौन हो सकदा है। उन्होंने आखिर पड़चोल करदियां उहदे कोल चले गए, खूह चों कढिया, पता लग्या भी हाथ वड्डिया होया। उन्हां अगे कोई गल ना दसी, ना उन्हें उस राजे ने दसी, गल विच गुप्त रहेगी। वो व्यापारी लेके चले गए। हुण जिहड़े इहो ਜਿਹੇ व्यापारी सन, शायद आपको पता होगा, इन्हां मुल्कां 'च तां खास करके बंदियां दा व्यापार हुंदा रहा, और इस नूं बहुत गहराई नाल पढ़ना होवे ते मैं एक बेनती करांगा तुहाडी चरणां विच, क्योंकि तुसीं सारे इन्हां मुल्कां 'च पढ़े लिखे लोग बैठे हो। ते एक डॉक्टर दलजीत सिंह ने किताब लिखी हुई है, दूजा पासा, बदी दी जड़, दो किताबां ने।
तुसीं कदे उहनूं पढ़िओ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅੰਗ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਆ ਪਰ ਚੱਲਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੱਖ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉਦੋਂ ਇਵੇਂ ਗੁਲਾਮ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਟਾ ਕੱਟਾ ਵਧੀਆ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਆਖਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਬੜੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਧੋਬੀ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਵੀ ਉੱਚਾ ਲੜਕਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਪਰ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਲਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲੱਦ ਦੇਣੇ, ਘਰ ਲੈ ਆਉਣੇ, ਘਰੋਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਲੱਦਣੇ ਤੇ ਢੋਕ ਘੱਟ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣੇ। ਬਈ ਇਹ ਬਲਦ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਕਰੇਗਾ, ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਧੋਈ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਭਈ ਉਸ ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਧੋਬੀ ਦਾ ਬਲਦ ਖੁੱਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਧੋਬੀ ਨੇ ਉਸ ਨੌਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਵੀ ਲੱਭ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਬੈਲ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭ। ਸੁਬਹ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੈਲ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਪਤੋ ਗੁਪਤੀ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਭਈ ਇਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਧਨ ਬਣਾਈਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਦੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਤੱਕ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅਸਰਾਜ ਹੁਣ ਲੱਭਦਾ ਭਾਲਦਾ ਬੈਲ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਖੜਕਾ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਰਾਜ ਦਾ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ, ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਾਣੂ ਸੀ, ਹੱਡੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਦੁਖੀਏ ਸੁਖੀਏ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਬੜੀ ਉਪਮਾ ਵੀ ਹੋਈ ਇਹਦੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਹੱਥ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਧੋਬੀ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਧੋਬੀ ਦਾ ਹੀ ਨੌਕਰ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾ ਇਸ ਅਸਰਾਜੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰੀਏ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਖਿਆਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨਾਪਣ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਿਆਣਾਪਣ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਸਾਰੰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸਰਦੂਲ, ਦੂਜਾ ਸੀ ਸੁਲਤਾਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲੜਾਕੂ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੰਗ ਰਾਜੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮੀਂਹ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੰਗ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ।
दूजे पासे असराजा राज करता है, ਇਹਦਾ राज बहुत वधिया, बहुत चारे पासे बड़ी उपमा है। हुण सारंग ने अपने वजीर नूं कुछ बंदे दे के भेजिया भी तू नाल दे राजे कोलों कुछ अनाज लेके आ भी मेरी प्रजा ते भुखी मर रही है। जदों साडे कोल अनाज होया सी असीं वापस कर देंगे। उन्हें आख्या ठीक है। वजीर हुण अस राजे दे राज विच जांदा, पता वजीर नूं भी नहीं है कुछ। जदों जाके राजे नूं मिलदा भी मैं सारंग दे राज विचों आया, अस राजा तो पछाण लैंदा भी मेरे बाप दे राज विचों आया, ते वजीर नूं भी पछाण लैंदा है, पर कहंदा कुछ नहीं, गल्लां बातां करदा उहदे नाल आओ भगत करदा है, बड़ी निੱਘੀ ਉਹਦਾ स्वागत करदा है। ਉਹਦੀਆਂ गल्लां बातां विचों ਉਹਦੀਆਂ हरकतां विचों भावें ਉਹ बचपन सी, हुण ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ जवान है, राजा है, सिर ते ਉਹਦੇ ताज सुंदा है, फिर भी उस वजीर ने पछाण लिया। कहने लगे जी तुसी माफ करो मैनू, ये मैं एक जुर्त करा तुहाडे अगे बोलण दी भी तुसी अस राजे तां नहीं किते। राजे की अखां च पानी आ गया, कहने लगे मेरे बाप ने तो मौत दिती सी, पर वजीर साहबान तेरे दो बोला ने मैनू जिंदगी दिती सी। तू भी कह दिंदा भी मार दिंदे ते जलादां ते मार ही देना सी, उन्हां दा काम सी। कहने लगे भी मैनू जिंदगी मिली है तेरे बोलां विचों, मैं बड़ा सत्कार करना, दसो किवें आए। उन्हें आख्या भी तेरे बाप दे राज विच काल पै गया, तेरे भरावां भी कोई साहब नहीं सके। उन्हें आख्या कोई मुश्किल नहीं, चंगा अन्न पदार्थ उन्हें दे के वजीर नूं तोड़िया। उन्हें हुण जाके सारंग नूं दस्सिया भी भलिया तेरे तां पुत्त ने एडी वड्डी तरक्की कीती है, वो जलादा मारिया नहीं सी, ਉਹਦਾ सिर्फ हथ वट के जन्म दिखाया सी। सारंग नूं भी पता लग चुकिया होया सी भी ਉਹ सारी कहानी मेरी छोटी रानी ने एवें कूड़ दी कही सी, वो हकीकत नहीं सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सच नहीं सी। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ पता लगी, राजा भी पछता रहा सी। हुण ਉਹਨੇ अस राजे वालों भेजिया होया, अपने पुत वालों भेजिया होया अन्न पदार्थ सारा अपने राज विच वंडिया, पर नाल दी नाल एक गल होर कीती, ਉਹਨੇ अपने पुत नूं एक चिट्ठी लिखी भी तूं आ हुण मेरे राज विच ਇਹਨੂੰ भी तूं संभाल, ये भी तेरा ही है। जदों हुण अस राजा चंगी फौज लेके चंगा अपने वालों प्रबंध करके अपने पिता सारंग दे राज विच आउण लगा, तां जिहड़े इत्थे सरदूल ते सुल्तान ने उन्होंने सोचा भी साडी तां कोई एडी इज्जत ही नहीं रहनी, राज ते ओहदा हो जाना छोटा हो। उन्होंने दोनों ने फौजां तैयार करके राह विच टक्कर गए। एक पासे अस राजा है, दूजे पासे सरदूल अते नाल सुल्तान है। इन्हां दोनों का टाकरा होंदा है। दोनों के टाकरे विचों मैं नाल लेके चला। उस वेले जिहड़ी ढाकियां ने फिर इन्हां दी नेकी दी वार गाई, भवकिया शेर सरदूल राए, रण मच्चे गजे। कहंदे उदों उन्हां ने सरदूल पटकिया, शेर वर्गा पटकिया शेर सरदूल राए, रण मारू बचे। कहंदे उन्होंने रण दे विच जाके खान सुल्तान बड़ सूरमे रण विच जा गजे। कहंदे ये दूजा पुत्र है, पहले दा सरदूल आ गया, खान सुल्तान दूजा सुल्तान खान बड़ सूरमे अपने नाल लेके सूरमे रण विच गजे। वो रण दे विच जाके, रण मतलब मैदान लड़ाई दा, ओहदे विच जाके गजे। खत लिखे अस राज नूं पातशाही अजे। जदों ये गल सारी हुई तां उदों जंग विच फतेह हुई अस राज दी, ते पिता ने चिट्ठी लिखी भी पुत हुण तूं हकीकत तौर ते हकदार बन गया। टिक्का सारंग बाप ने जिता भर लज्जे। सारंग बाप ने
अपने वालों टिक्का दिता, भाव टिक्के का मतलब होता है टिकाउना, टिक देना भी आ अज तो बाद राजा। टिक्का शब्द इत्थों बनिया, जिन्हों टिक देना, निश्चित कर देना, फिर उहदे मत्थे ते टिक्का लाया जाता सी भी आ टिक दिता गया। टिक्का सारंग बाप ने जिता पर लज्जे, कहते उस वेले शर्मिंदा होके उस सारंग बाप ने ਉਹਨੂੰ ਟਿੱਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਫਤਿਹ ਪਾਈ ਅਸਰਾਜ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਹੀ ਪਰ ਸੱਜੇ ਉਹ ਤਖਤ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਉਸ ਅਸਰਾਜ ਦੀ ਕਿ ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੌਤ ਦੇ ਰਾਹੇ ਲੰਘ ਕੇ ਤੇਰੀ ਨੇਕੀ ਨੇ तेनू किथे बचा दिता, अज मुड़ के तू राज तख्त ते बैठ गया, मुड़ के राजा बन गया। लोगों ने इस नेकी की वार नूं गाया, ढाडियां ने गाया, ते सतगुरु जी ने उस वार दा लोकां दे दिलां ते बड़ा प्रभाव सी। उस की तर्ज ते गाउण लई आशा की वार बख्शिश कीती है। ते मनुख नूं भी ये समझाया भी भलिया जे अपने जीवन विच नेकी रखांगे, नेकी दा राह भावें भीड़ा हुंदा है, औखा हुंदा है, पर आखिर जित इहदी हुंदी है उस असराजे दी धुनी ते गाउण दी। इस सतगुरु जी ने सानूं ताकीद कीती हुई है। आओ प्यार वालियो, इस पौड़ी दीआं भी जिहड़ियां पंक्तियां ने सारियां आशा की वार दीआं 24 पौड़ियां ने मेरे जिक्र तुहाडे नाल पहलों साझा कीता है। इहदियां भी सतगुरु जी ने कृपा करके पंज पौड़ियां ने, इस पंज पंक्तियां ने पौड़ी दियां, ते पंज ही लाइनां ने वो जिहड़ी असराजे दी लिखी हुई वार दियां ने। ਉਹਦੇ कुछ नमूने ने जिहड़े मैं रोज़ तुहाडे नाल साझे करने। विद्वानां दे लिखे हुए सारियां नहीं मिलदियां, जिन्ने क इशारे मिलदे ने उन्ने क मैं तुहाडे नाल साझे करने। भुल्लां चुक्कां दी खेमा, एक वो विरसा जिहड़ा आपां रोज़ नहीं फौलदे, कदे कदे सबब बनदा। गुरु कृपा करे, अगले दी विचार अगले दे समय च। भुल्लां दी खेमा, प्यार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।